टॉपर्स क्लासेस में मैं अविनाश सर फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं समांतर श्रेणी, जिसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग मेथड्स ऑफ हाई स्कूल सिलेबस पे है और बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे है। आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपको सिखाएंगे कि समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसमें चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। आइए, समांतर श्रेणी का मतलब हो गया कि ऐसी कोई क्रम जो बिल्कुल एक समान दशा में चलती हो या उनके बीच के डिफरेंस समान हो, उन्हें हम समांतर श्रेणी कहते हैं। या हम कह लें संख्याओं का समुच्चय हो या संख्याओं को एक क्रमबद्ध तरीके से जो है रखा गया, वो हमारे समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे इसमें जो डिफिनीशन है, ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से हमें प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। फिर से सुनिएगा, प्रत्येक ऐसे पद जिसमें पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने पर हमें वो संख्याएं मिलती हैं या घटाने पर हमें वो संख्याएं प्राप्त होती हैं, वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। अच्छा, पूर्व पद का मतलब क्या होता है भैया, आप ये जान लीजिए पूर्व पद है क्या। जैसे हम आपसे कहते हैं 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक। अगर नंबर कहीं तक भी, जहां तक आपकी इच्छाएं है वहां तक आप ले सकते हैं, लेकिन अगर हम पूर्व पद की बात करें तो ये हमारा क्या है, पूर्व पद है। ये हमारा क्या है, सेकंड पद है, मतलब दूसरा पद है, सेकंड टर्म दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अच्छा, इसमें कह क्या रहा है कि ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने पर, मतलब कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से हमें संख्याएं प्राप्त हो जाए, वही हमारी समांतर श्रेणी है। जैसे अगर आपसे कोई कहता है यहाँ a इक्वल टू क्या है, तो 1। अगर और क्या कह रहा है, इस नियत संख्या को ही हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। इन्हीं दोनों का सबसे मेन रोल है आपके समांतर श्रेणी में, सर्वांतर और आपका जो प्रथम पद है या हम कहने जो पूर्व पद है, उसी का महत्व है। जब आप देखेंगे यहाँ से a प्रथम पद मिल गया, अब अगर आप कितना जोड़ दें हम a में कि हमें ये नंबर मिल जाए, तो कितना हम जोड़ दें, 2 जोड़ दें, तो 2 जोड़ने पर हमें संख्याएं कौन सी मिल रही है, 3। और 3 जोड़ने पर हमें संख्याएं क्या मिलेंगी, 5। सॉरी, 3 में 2 जोड़ने पर हमें संख्याएं क्या मिलेंगी, 5 मिलेंगी। और 5 में हमें 2 जोड़ने पर संख्याएं 7 मिलेंगी। इसका मतलब हम प्रत्येक में अगर 2 2 जोड़ते चले जाएंगे तो उसके आगे की संख्या हमें प्राप्त होती चली जाएंगी। इसका मतलब जो 2 हुआ, यही हमारा क्या मिलेगा, सर्वांतर। इसी को 2 को हम क्या कहेंगे, सर्वांतर कहेंगे, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस। क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, अंतर कहते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया कि प्रथम पद हमारा मिला 1 और डिफरेंस हमारा मिला क्या, 2। और डिफरेंस निकालने का फार्मूला क्या है, दूसरा पद माइनस क्या, प्रथम। ठीक, दूसरा पद, अब दिखेंगे यहाँ से दूसरा पद है क्या, 3 है, और माइनस प्रथम पद क्या है, 1 है। यहाँ से हमें डिफरेंस क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा कि नहीं। और देखो यही डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ये कह भी रहा है कि हम पूर्व पद में कोई एक नियत संख्या ऐसी जोड़ दें और उससे जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी, वो हमारी एक समांतर श्रेणी के क्रम को व्यक्त करेंगी और उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांतर। अब आइए, ये तो समांतर श्रेणी में सिर्फ इतने टॉपिक थे कि आपको ऐसे क्लियर करने हैं, और इसमें भी फार्मूले का कोई बेस नहीं है। जो पहला चैप्टर आपका एनसीईआरटी पैटर्न का है, उसमें कोई फार्मूले का यूज नहीं है, बस यही प्रथम पद, दूसरा पद, तृतीय पद, इसी का यूज है। तो इस जिस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और उस क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिएगा। कहीं से कोई दिक्कत आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और वरना हमारे सरस्वतीटॉपर.com पे जाके वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बच्चों, चलिए देखते हैं जिस तरह के एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो हमारा अध्याय चलेगा वो 5A मतलब 5A चलाएंगे हम, और इसमें देखेंगे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से बने हुए हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है, यदि इनसे कोई समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। मतलब पहले तो ये हमें छांटना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर वो है तो उसके हमें 2 पद और भी लिखने हैं। तो चलिए समांतर श्रेणी में छांटने का तरीका मैं बता दूं आपको। पहले समांतर श्रेणी में वही जो है आएंगे जिनके सर्वांतर बराबर होंगे। सर्वांतर का मतलब समान अंतर अगर सब में होगा तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, समांतर श्रेणी कहलाएंगे। अगर सर्वांतर समान नहीं है तो हमारे समांतर श्रेणी नहीं कहलाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 4 10 16 22 डॉट डॉट। ये हमें बताना है कि सर्वांतर से मतलब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो देखें भैया, अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारा जो प्रथम पद है वो क्या है, a1 इक्वल टू क्या है बाबू, 4 है, ठीक है। और a2 इक्वल टू क्या है, 10 है। और a3 इक्वल टू क्या है, 16 है। और a4 इक्वल टू क्या है, 22। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
अब यहाँ से हमें तरीका क्या हमारा निकालने का, हम हमेशा की तरह से a2 माइनस a1 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 10 माइनस 4 इक्वल टू क्या 6, वेरी गुड। फिर a3 माइनस क्या a2 मतलब 16 माइनस क्या 10 बराबर क्या 6। ये सब हमारे क्या निकल रहे हैं, डिफरेंस निकल रहा है, सर्वांतर निकल रहा है। हम चेक कर रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी है अन्यथा नहीं। चलिए अगला निकालेंगे हम यहाँ से a4 माइनस a3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पे हम 22 माइनस 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अब आपने देखा कि जो भी हमारे पास सीरीज दी हुई है, जो भी श्रेणी दी हुई है, इसके सभी के सार्वधातुक क्या आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। और हमने आपको बताया है कि अगर सबके सार्वधातुक समान आते हैं तो वो इस स्थिति में समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। तो ये हमारे क्या मिल गया, हमें इसका मतलब मिल गया कि हमारा ये जो दिया गया है वो समांतर श्रेणी है। अब इसमें कह रहा है कि अगर वो समांतर श्रेणी में हो तो उसके अगले दो पद ज्ञात कीजिए। चलिए दो पद ज्ञात कर लेते हैं। 22 में अगर हम 6 जोड़े तो अगला पद मिल जाएगा 22 से कितना हो जाएगा 28, और इसे 28 में हम 6 और जोड़ दें तो 28 से कितना हो जाएगा 34। तो हमारे पास दो पद और कौन कौन से मिल गए, 28 और कितने मिल गए 34। तो ये हमारा आंसर रहा। इस तरीके से हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो समांतर श्रेणी में क्या है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पहला दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखेंगे, इसे मिटा कर देखेंगे क्या है। 1 है, -1 है, -3 है, -5 है, डॉट डॉट, यही है हमारे पास भैया। इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। जिस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा उसी क्वेश्चन से उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी आएगा। अगर यहाँ से देखें तो हमारा a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 और a4 इक्वल टू क्या आएगा -5। ये आपके पास आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से फिर वही फंक्शन a2 माइनस a1 क्या मिल जाएगा हमें -1 और ये -1 मिलकर कितना हो जाएगा -2। फिर देखेंगे यहाँ से a3 माइनस a3 कितना है -3, और ये देखिए माइनस अगर यहाँ से हम करें और ये -1 है, a2 का मान -1 है, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी -3 + 1, इसका मान कितना आ जाएगा -2। ठीक है, फिर देखें यहाँ से क्या है a4 माइनस a3, a4 का मान कितना है -5 माइनस, और a3 का मान कितना है -3। यहाँ से इसे सॉल्व कर ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5 और प्लस कितना हो जाएगा 3, ये भी क्या बनेगा हमारा -2। अब देखें फिर यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, तीनों का डिफरेंस देखेंगे। ये डिफरेंस जो आ रहा है हमेशा -2, मतलब तीनों के डिफरेंस सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी क्या है समांतर श्रेणी में है। किसमें है, समांतर श्रेणी में। ठीक भैया, समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब हमें अगला पद दो पद हमें अगले भी ज्ञात करने हैं। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। -5 में हम क्या जोड़ दें बताइए -2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा -7, और फिर -7 में हम फिर -2 जोड़ दें कितना हो जाएगा -9। तो हमारे पास जो श्रेणी बनेगी उसमें दो पद और आ जाएंगे -7 और -9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए ऐसे तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन अब ये दो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसे आप लोग लगाइएगा और सॉल्व करके उसको सेंड करिएगा। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से। अब दूसरे टाइप के अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3, -3/2, डॉट डॉट के लिए प्रथम पद a और सर्वांतर d लिखिए। मतलब इस बार हमें प्रथम पद a और सर्वांतर d निकालना है। श्रेणी दी गई है, ठीक है, समांतर श्रेणी दी गई है, तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से इसका हल क्या होगा देखेंगे। a इक्वल टू आपका पहला पद ही होता है प्रथम पद, तो a इक्वल टू आपका मिल गया क्या 3/2, यहाँ से मैं एक आंसर मिल गया। d इक्वल टू निकालना क्या है, अगर हम जानते हैं क्या होता है हमारा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अगर हम इसे लिखें तो हमें a2 माइनस क्या a1 यही होता है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं। a2 का मान कितना है 1/2, a1 का मान कितना है 3/2। देखिए दोनों के हर बराबर हैं तो कुछ भी नहीं करना है। -3 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 बटे क्या हो जाएगा 2, और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, आएगा कितना -1। यहाँ से हमें सर्वांतर d इक्वल टू कितना मिला -1। देखिए यहाँ से प्रथम पद कितना मिला था हमें 3/2 और सर्वांतर d कितना मिला -1। इसका मतलब आप कहीं से भी घटाएंगे हमेशा उसमें कितना सर्वांतर मिलेगा आपको -1 मिलेगा। चाहे अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप करके देख भी सकते हैं।
देखिए अगर आप यहाँ से तृतीय पद माइनस इसको निकालना है, तो अगर आप नहीं विश्वास हो रहा तो हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं, इसमें भी सार्वधातुक वही मिलेगा, -1/2 और माइनस कितना है 1/2। आप इसे जब जोड़ेंगे देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा 2/2 और कट जाएगा, कितना आ जाएगा सार्वधातुक -1। यहाँ भी सार्वधातुक कितना आ रहा है -1। मतलब आप कहीं से भी नंबर लेकर अगर आप निकालेंगे तो सार्वधातुक उसका कितना आएगा -1 ही आएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी का एक रूल है या समांतर श्रेणी का एक फैक्ट है कि अगर समांतर श्रेणी में है तो उसका हमेशा सार्वधातुक क्या होगा, हर स्थिति में समान ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखिए क्या है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी की प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a बराबर -5 और d बराबर -3 दिए हों। क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी की प्रथम 3 पद हमें लिखना है और यहाँ पर हमें प्रथम पद की संख्या दी हुई है, a बराबर कितना दिया है -5 और d बराबर कितना दिया है भैया -3। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, देखेंगे क्या होता है, a बनता है, फिर a + d, फिर a + 2d, और ऐसे ऐसे आपको जितने पद निकालने, लेकिन हमें 3 पद निकालने हैं तो हम यहाँ 3 तक चलेंगे। 4 पद कहते हैं तो a + 3d कर लेते हैं, ठीक है। जितना हमारी हमसे मांग करता है हम उतने पद बढ़ाते हुए चले जाते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ से a का मान कितना दिया है -5, पहला पद आ गया। यहाँ से देखिए -5 और कितना है -3, तो इसको -3 हम रख देंगे, ठीक। यहाँ से देखेंगे a कितना है -5 प्लस 2 × -3, ठीक, d के स्थान पर। फिर यहाँ से इसे वेरीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा -5 और ये कितना हो जाएगा -5, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, और यहाँ से कितना हो जाएगा -5 और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 3 दूना 6, -6 आ जाएगा, ठीक। अब देखेंगे जो भी माइनस माइनस फंक्शन है वो जुड़ जाते हैं आपस में, तो -5 और -1 क्या हो जाएगा 3 5 3 8, और यहाँ देखिए 6 5 कितना हो जाएगा 11, तो ये -5 -8 -11 डॉट डॉट ये आपके क्या हो जाएंगे समांतर श्रेणी, और यही हमें क्या कह रहा था कि उसकी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा -5 -8 -11 डॉट डॉट। अब इसका सार्वधातुक आप निकालेंगे तो -3 ही आएगा, देख लीजिए। -8 में से -5 आप करेंगे बाहर तो -3, और -11 में से 8 बाहर करेंगे तो -3, मतलब सबके सार्वधातुक क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। समांतर श्रेणी 0, 1/4, 1/2, 3/4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। अगले इसके 3 पद हमें चाहिए, बिल्कुल ये समांतर श्रेणी में दिया गया है, इसके 3 पद चाहिए। तो सबसे पहले वाला जो हमारा कार्य है, सबसे पहले उसे हम करेंगे। a = हमें यहाँ क्या मिलेगा, प्रथम पद 0, और उसके बाद हम इसके क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। सार्वधातुक इसका क्या आएगा देख लेते हैं। तो अगर क्या कहता है सार्वधातुक, हमेशा क्या कहता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद क्या है 1/4 है, तो 1/4 माइनस कितना आएगा 0, यही है ना। यहाँ से अगर हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 ही हटाएगा। अगर नहीं समझ में आता है कि अच्छा ये गलत भी हो सकता है तो दूसरे पे हम चेक कर लेंगे, 1/2 माइनस क्या 1/4 ये कर लेंगे, तब भी आपकी वैल्यू वही आएगी। देख लेते हैं कैसे, देखिए यहाँ से अगर इसका करेंगे तो 4 × 1 = 4 -2 × 2 अपान, और ये कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8। वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2/8, यहाँ से निकालेंगे 1 और ये हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 1/4। मतलब डिफरेंस इसका कितना आ रहा है 1/4। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई। अब अगर अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करवाया था कि जब आपको अगले 3 पद चाहिए, 4 पद चाहिए, 5 पद चाहिए, अनंत पद चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका जो है कि हम अगले पद के लिए a + d, पहला फॉर्मूला। दूसरा भैया a + 2d, ठीक, a + 3d, उसके बाद a + 4d, उसके बाद a + 5d, यही है ना। अच्छा हमें कितने पद चाहिए इसके, अगले 3 पद चाहिए। तो कितने पद चाहिए 3 पद, और डिफरेंस आपका कितना आया है 1/4। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप 3/4 में 1/4 ऐड कर दीजिए, और या तो आप इस फार्मूले के हिसाब से लगाते हुए चले जाइए। तो देखिए पहले तो हम इस फार्मूले बेस पे चलेंगे। a + d, a का मान कितना आया 0, प्लस यहाँ हम निकालेंगे 1/4 ऐड करेंगे। दूसरा देखें 0 + 2 × 1/4 ऐड करेंगे। अभी देखिए कैसे वैल्यू फाइंड होती है, 0 + 3 × 1/4, फिर 0 + 4 × 1/4, फिर 0 + 5 × 1/4, ठीक है। अब देखेंगे कैसे अभी निकलता है।
जब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ये क्या बचेगा, 0 प्लस 1/4 क्या मिलेगा हमें भैया, 0 जोड़ेंगे तो 1/4 ही मिलेगा। दूसरा पद हमें मिल गया ये अच्छा लिख दें यहाँ से, दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये आपके पास चौथा है, ये क्या है पांचवा है, ये क्या है छठा है, ठीक ये छठा। अब 1/4 दूसरा पद मिल गया, तीसरा पद कितना हो जाएगा 2/4। अब 2/4 को आप लिख भी क्या सकते हो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर देखेंगे यहाँ से कितना मिलेगा हमें 3/4। फिर देखेंगे यहाँ से हमें 4/4 मिलेगा। अच्छा 4/4 का मतलब इसे 1 भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा 5/4 मिलेगा। अच्छा यहाँ तक तो वो पद दिया है, देखेंगे यहाँ तक 3/4 दिया है, इसके अगले में 3 पद तक जाना था, तो हमें 3 पद तक जाना था, तो 2 पद तो मिल गए ना, 1 मिला और दूसरा कितना मिला 5/4 मिला, तो यहाँ लिख क्या सकते हैं 1, दूसरा क्या 5/4। इसका मतलब अभी एक पद हमें और चाहिए, तो एक पद और लेने के लिए हम क्या करेंगे, सातवें पद के लिए a प्लस क्या रख देंगे 6d। अब इसी पर फिर वैल्यू रख देंगे 0 प्लस 6 इंटू कितना 1/4, वेरी गुड। तो ये कितना आ जाएगा आपका 6/4। इसे आप अगर और निकालना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 3/2। तो हमारे पास 3 पद मिल गए, 1 5/4 और क्या मिल गए 3/2। इस तरह से आप इसके मान निकाल सकते हैं। ये तो था बहुत ही लॉन्ग तरीका कि जैसे आप लॉन्ग में निकालना, अच्छा आपको बोर्ड पे इसी तरीके से वहाँ निकालना भी है। और लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अगर आपसे कोई ऐसे पूछ लेता है, जैसे गांव में क्या कहता है भैया मुंह जुबानी क्वेश्चन, तो आपको मुंह जुबानी कैसे आएगा, देखिए आपको यहाँ तक पता था 3/4 और हमने आपको बता दिया था इसका डिफरेंस कितना आ रहा था, सर्वांतर कितना आ रहा था 1/4, बस आपको इसी में ऐड कर देना था। देखें करके दिखा, इसे मिटा देते हैं, ठीक है चलिए बस इतना ही मिटा देते हैं, काम हो जाएगा। तो अगर हम 3/4 में डिफरेंस को ऐड कर लें 1/4 को, कितना हो जाएगा देखिए 4/4 हो जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा 1। देखिए 1 मिला कि नहीं मिला, हमें मिल गया ना। और फिर अब जो हमारा ये आया इसमें फिर हम इसको ऐड करें डिफरेंस को, फिर हम ऐड कर दें 1 + 1/4, ये क्या मिलेगा देखिए हमें 4 × 1 = 4 1 5, कितना मिल गया हमें 5/4। देखिए ये पद मिल गया कि नहीं मिल गया। ये एक सारा तरीका है, बस इसे आपको लेकिन बोर्ड के एग्जाम में फॉलो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको ये तरीका इसे सेट करने का कि ये सत्य है कि असत्य है, ये चेक करने के लिए, ठीक। अब देखते हैं 5/4 आ गया और फिर इसी में हम क्या कर दें, फिर डिफरेंस को ऐड कर दें 5/4 प्लस कितना, सॉरी डिफरेंस कितना रहा था 1/4, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 5 1 6 हो जाएगा 6/4 और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो 3/2 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये तो था 60 तरीका कैसे आप इसे निकाल सकते हैं, और जो अभी इससे पहले हमने बताया वो सॉल्व करेंगे। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए कुछ क्वेश्चन है भैया, इस टाइप्स के क्वेश्चन हमने जितने भी टाइप्स इसमें 5A में थे सब हमने समझा दिया, एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भी दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन के लिए अलग एक वीडियो बनाते हैं, तो उसमें आपकी वीडियो में जो अगली जब हमारी वीडियो बनेगी तो उसमें उस क्वेश्चनों की चर्चा कर लेंगे। तो आप उसके लिए जो भी दिक्कतें अगर आपको आ रही होंगी तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है a = 10 d = 10, पहला क्वेश्चन है, मतलब प्रथम पद दिया है 10 और डिफरेंस इसका दिया है 10 और कह रहा है इसके 5 पदों तक समांतर श्रेणी के मान ज्ञात करना, ठीक। श्रेणी बनानी है आपको, अगर समांतर श्रेणी बनानी है तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले a + d a + 2d, ये तो तीनों पद तक हो गया, हमें पांचवें पद तक चाहिए a + 3d और a + 4d, ठीक इसी तक। अब देखिए एक पद, दो पद, 3 पद, 4 पद, पांचवा पद हो गया और आपको सारे मान दिए गए तो उसी पे वैल्यू रख दीजिए। a बराबर कितना दिया है देखेंगे, a बराबर 10, तो 10 हो गया हमारा, तो यहाँ से कितना है 10 + 10 हो गया। फिर यहाँ से देखेंगे ये 10 है प्लस 2 गुणे कितना दिया है 10, फिर देखेंगे 10 + 3 गुणे 10 और यहाँ से 10 + 4 गुणे कितना दिया है 10 दिया, ये हमारा हो गया 10 और ये 10 10 कितना हो जाएगा 20। देखिए 10 + 10 × 20 20 10 कितना हो जाएगा 30। यहाँ से देखेंगे 10 यानी 30 30 10 कितना हो जाएगा 40। यहाँ देखेंगे 10 × 40 10 कितना हो जाएगा 50। ये हम यही हमारा क्या है श्रेणी है, और श्रेणी जहाँ तक आप इच्छाएं कहें वहाँ तक आप लेकर जाएं, इच्छाएं जहाँ तक कहें आप वहाँ तक लेकर जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे पांचवें पद तक कहे और चाहे अनंत पद तक कहे, सिर्फ क्या करना है आपको इसी नंबर में आपको बढ़ाते हुए इसी फंक्शन में चले जाना है। बिल्कुल आपका जो श्रेणी बनेगी वो एक समांतर श्रेणी में आएगी, क्योंकि आपके डिफरेंस सबके क्या हैं
सबके डिफरेंस आपके क्या है, सेम है, तो यही आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी। ये रहा आंसर आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, उसमें क्या कह रहा है, बिल्कुल आप लोग इसे उतार लीजिए, अगर नहीं उतार, अगर हाँ दिमाग में उतारिएगा भैया, ये कॉपी कलम कागज दवातला लिखूं तेरे नाम, ये सब कुछ नहीं है, ये सब आप अपने माइंड में उतारिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा a इक्वल टू इस बार दिया है -2 और d इक्वल टू दिया है 0, डिफरेंस इस बार 0 दे दिया है। अभी देखिए गजब का श्रेणी तैयार होगा जब कहीं डिफरेंस 0 आ जाए, तो फिर हमें पांचवें पद तक ही चाहिए, तो a प्लस डी, यही फार्मूला ही है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ठीक है। इतने तक पांचवा पद हमें मिल गया। चलिए देखिए a का मान कहाँ, यहाँ क्या है -2, यहाँ क्या है -2 प्लस d का मान 0। फिर देखेंगे a का मान कितना है भैया, -2 प्लस 2 गुणे 0। फिर देखेंगे a का मान कितना है -2, 3 गुणे कितना 0। a का मान कितना है -2 और प्लस कितना है d का मान 0, तो 4 गुणे 0। अब देखेंगे यहाँ से कितना आ गया -2, और -2 में 0 जोड़ोगे तब भी -2 ही रहेगा। यहाँ देखिए 2 शून्य शून्य, खत्म काम हो गया -2। फिर यहाँ देखेंगे 3 शून्य शून्य, खत्म काम हो गया -2। यहाँ देखेंगे 4 शून्य शून्य, खत्म काम -2। कौन कह रहा है बच्चा, खत्म काम का मतलब कोई आदमी नहीं खत्म होगा, ये नंबर्स खत्म हो गए। हमने आपको बताया क्या है कि जब 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 0 ही एक ऐसी संख्या है जो गुणा करने पर वो अपने आप में विलीन कर लेती है, और बाकी नंबर्स में गुणा करने पर वो और उसको उठा देती है, और 0 से गुणा करने को अपने आप में मिला लेती है, ठीक है। तो देखिए हमारी जो श्रेणी बनी वो -2 -2 -2 -2 -2, मतलब ये इनफाइनाइट ऐसे श्रेणी बनती हुई चली जाएगी। और इसका जो डिफरेंस आएगा ना भैया, वो कितना आएगा डिफरेंस, देखिए 0 आएगा। -2 में से -2 घटाओगे क्या आएगा बाबू, 0 ही तो आएगा। यहाँ से इसको भी घटाओगे तब भी 0 ही तो आएगा, इसको भी करोगे तब भी तो 0 ही आएगा। मतलब सभी के सभी डिफरेंस आपके क्या निकल के आएंगे, सार्वधातुक आपका क्या निकल के आएगा, 0। तो जो आपकी श्रेणी यहाँ बनके तैयार होगी -2 -2 -2 -2, ये आपकी श्रेणी बनकर तैयार होगी, यही आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग लगा के सॉल्व करके हमारे साइट पर या हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उसे भेज सकते हैं, या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और STC के साथ लगे रहें, सब्सक्राइब करें।